ये दो सवाल दे रखे हैं। पहले सवाल में कहा जा रहा है सरल करो, और ये संख्याएं दे रखी है, गुणा भी है, का भी है, भाग भी है, माइनस भाग सभी कुछ है। और एक दूसरा सवाल है, इसमें ये संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो इनमें प्लस और माइनस भी है, तो कहने का मतलब इनको जोड़ना घटाना है। ठीक है, पर संख्याएं दिख रहा है ना मिश्र भिन्न में है, तो आसानी से नहीं जोड़ घट सकती। तो जो होगा तरीका उससे करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो इस तरह के सवालों में जब सभी साइन हो तो गॉड-मास रूल के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं सवाल में, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो सवाल में है नहीं, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, का। तो का है सवाल में, ये है का, तो पहले ये हल होगा, 3 गुणा 3, का की जगह क्या लगाओगे, गुणा, और ये 3, और ध्यान रखना ये गुणा लगाया तो सबसे पहले यही संख्याएं हल होंगी, उसके बाद ही आगे का काम होगा। फिर इधर माइनस का 3, भाग 3 - 3। अब ये जो भाग है, ये तो ये का वाले सवाल से बहुत दूर है, नहीं बिल्कुल अलग है। तो इसको क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। और जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हो तो इसके बाद जो संख्या लिखी है वो पलट जाती है, यानी ऊपर की संख्या नीचे चली जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर। तो ये 1/3 जो था वो 3/1 हो जाएगा, और ये बटे में 1 रहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ देखो पहले, अब ये तीनों संख्याएं क्या है, गुणा में है, तो तीनों की गुणा एक साथ कर दो। अलग अलग करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, पर आगे अगर अगर अलग अलग करते हो तो लाइनें ज्यादा करनी पड़ेंगी। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और ये भाग 3 माइनस ये 3 × 3, क्योंकि भाग के बाद क्या हल होता है, गुणा, तो ये भी संख्या अलग है, इसको भी हल कर दो। 3 × 3 = 9, बटे में 1 रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको छोड़ दो। 27 को 3 से भाग करना है, तो भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, कितना है, 3, और ये माइनस का 9, 3 से 27 कट जाएगा, 3 × 9 = 27, तो यहाँ बचा 9 - 9, 9 में से 9 गया 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, इसमें जो संख्या दे रखी है पहले तो इसको नोट करो, 6 सही 1/5 प्लस 7 सही 1/5 प्लस 8 सही 3/5 और माइनस का 20। तो ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है, पहले तो ये साधारण भिन्न में बदल जाए। बात समझ आ रही है, यानी ये जो आगे से संख्या है ये हटनी चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या की पहले गुणा, 5 × 6 = 30, 30 और 1 31, बटे में कितना आएगा 5, प्लस 5 की गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 35, 35 और 1, और बटे में ये 5 जो था वही रहेगा। ठीक इसी तरह इधर 5 × 8 = 40, 40 और 3 43, बटे में 5 माइनस का 20। इस 20 के बटे में अगर 1 मान लें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान सकते हैं। 5 5 5, 1, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा। अगर कोई दूसरी संख्या होती है तब एलसीएम बदलता है, यहाँ कोई दूसरी संख्या तो है नहीं, तो यही आ जाएगा, 5 से ही कटेगा ये। 5 के पहाड़े में 5 लाना है, तो एक बार में आएगा 5 एकम 5, जितनी बार में आता है उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से। तो एक बार में आया, एक की गुणा 31 से, 31 ही रहेगा। 5 के पहाड़े में एक बार में 1, तो ये 1 की गुणा 36 से, 36। 5 के पहाड़े में 5, एक बार में 1 की गुणा 43 से, 43। 1 के पहाड़े में 5, 5 बार में आएगा, तो 5 की गुणा 20 से, 5 दूनी 10 और ये 1 0, यानी 20 पंजे 100, 100 आ जाएगा। ठीक, 31 36 43, ये तीनों ही संख्याएं प्लस की हैं, ये 100 माइनस का है। तो ये जो तीनों प्लस की हैं इनको जोड़ लेंगे, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, माइनस का 100 बटे में 5, 110 में से 100 घट जाएगा, कितना बचेगा 10, बटे में 5, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। नोट करो दोनों सवाल।